इतिहास से लेकर वर्तमान तक, इस्लामी आक्रमणों से लेकर ब्रिटिश शासन तक और यहां तक कि आज की वैश्विक ध्रुवीकरण के काल में भी ब्राह्मणों को सदैव उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। परंतु सभी परिस्थितियों के बीच एक प्रतीक अडिग बना रहा, जेनेऊ, वह पवित्र धागा जिसका हिंदू संस्कारों में अत्यधिक महत्व है। जेम्स टॉड के अनुसार अकबर ने मारे गए लोगों का जेनेऊ इकट्ठा करने का आदेश दिया था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उन जेनेऊ का वजन कितना रहा होगा? ऐसा कहा जाता है कि इन पवित्र धागों का कुल वजन 200 किलोग्राम था। यह केवल नरसंहार नहीं था, बल्कि उन लोगों के हृदयों में भय पैदा करने की एक सोची समझी साजिश थी, जिन्होंने सनातन धर्म की प्राचीन परंपराओं को बनाए रखने और अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करने का साहस किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सामूहिक उत्पीड़न के बावजूद भी हिंदू उपनयन संस्कार और इस पवित्र धागे जेनेऊ की रक्षा क्यों की गई? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सनातनी सोल चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां और विचार। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। इसके पीछे का कारण यह है कि जेनेऊ सनातन धर्म के 16 संस्कारों में से एक संस्कार है, जिसे उपनयन या यज्ञोपवीत संस्कार कहा जाता है। उप का अर्थ है निकट और नयन का अर्थ है ले जाना, अर्थात सत्य की ओर ले जाना। सरल शब्दों में यह विद्यार्थी जीवन की शुरुआत है, जब विद्यार्थी को यह पवित्र धागा धारण कराया जाता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि जेनेऊ कौन धारण कर सकता है? कैसे केवल ब्राह्मणों को इसे पहनने की अनुमति थी? दरअसल यह उदारवादियों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन यह धागा सभी वर्णों द्वारा धारण किया जाता था, क्योंकि सनातन धर्म में ब्राह्मण की अवधारणा जन्म पर आधारित नहीं, बल्कि कर्म पर आधारित है। कई हिंदू धर्म ग्रंथ इस बात पर प्रकाश डालते हैं, जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते, जिसका अर्थ है कि हर व्यक्ति शूद्र के रूप में जन्म लेता है, लेकिन शुद्धि, संस्कार और शिक्षा के माध्यम से वह एक प्रबुद्ध व्यक्ति बन सकता है। इसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, अर्थात लोगों के गुण और कर्मों के अनुसार मैंने 4 वर्णों की रचना की है। स्मृतियों में कहा गया है कि ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय के साथ साथ शूद्र भी गुरुकुल में प्रवेश के लिए उपनयन संस्कार कराते थे। धर्मपाल जैसे इतिहासकारों के अनुसार ब्रिटिश काल में अधिकांश छात्र शूद्र वर्ण से थे, और तथाकथित फैक्ट चेकर्स भी ब्रिटिश रिकॉर्ड से इसकी पुष्टि कर सकते हैं। इस बात में भी दिलचस्प तथ्य यह है कि कई विषयों में शूद्र छात्र ब्राह्मणों से बेहतर प्रदर्शन करते थे। सावरकर जैसे महान नेताओं ने हजारों तथाकथित नीची जाति के बच्चों का उपनयन संस्कार कराया, सामूहिक भोज का आयोजन किया और दलित पुजारियों के साथ मिलकर मंदिरों का निर्माण कराया। और यहाँ एक और तथ्य है, हर एक धर्म सूत्र, चाहे वह अश्वलायन गृह सूत्र हो या याज्ञवल्क्य स्मृति, यह दर्शाता है कि 8 साल की उम्र में लड़कियों का भी उपनयन संस्कार होता था और उन्हें ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। तो फिर प्रश्न उठता है कि ऐसा क्या था जिसके कारण लोगों ने इस पवित्र धागे की रक्षा के लिए अपने प्राण तक दे दिए? धर्मशास्त्रों और गुरुओं के अनुसार इस धागे के 3 सूत्र क्या दर्शाते हैं? इन 3 धागों की कई व्याख्याएं हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये धागे आत्मिक ज्ञान की ओर आंतरिक यात्रा का प्रतीक है और योग के माध्यम से हमारे शरीर की ऊर्जा, नाड़ियों, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब हमारी जीवन शक्ति सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से प्रवाहित होती है, तो हम भौतिक संसार की सीमाओं को पार कर मोक्ष और शाश्वत आनंद का अनुभव करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक महत्व से परे इसका एक गहरा सामाजिक महत्व भी है। यह हमें उन 3 आरणों की याद दिलाता है जिनके साथ हम जीवन की यात्रा करते हैं। अर्षियों का रण, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, देवताओं का रण, जिन्होंने हमें आशीर्वाद और चुनौतियां दी, और पूर्वजों का हरण, जिन्होंने हमारे अस्तित्व का मार्ग प्रशस्त किया। इसलिए हर हिंदू उपनयन संस्कार कराता था, गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करता था और ब्रह्म ज्ञान की खोज में आगे बढ़ता था।
यही सनातन धर्म की परंपरा थी, जिसने न केवल इस्लामी आक्रमणकारियों को बल्कि भारत में ईसाई मिशनरियों को भी चुनौती दी, जो अपनी शिक्षाओं का प्रसार करना चाहते थे। तो अगली बार जब कोई सनातन धर्म पर एक्सक्लूसिविस्ट या पितृसत्तात्मक का लेबल लगाए, तो इसके पीछे के कारणों को याद रखें। शायद इस ज्ञान को साझा करके हम कुछ गलत फहमियों को दूर कर सकें और अपने ऊपर से कुछ सामूहिक आड़ उतार सकें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल सनातनी सोल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद।